प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से प्रेग्रुटिंग जीसस के पेज पर आप सभी का ये यीशु की कहानी सीरीज़ में के इस एपिसोड में स्वागत है। आज परमेश्वर के यीशु की एक सुंदर और छूने वाली दिल को कहानी को लेकर आपके सामने उपस्थित है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा और परमेश्वर हमें कुछ सिखाएगा। आमीन। जो कहानी का जो टाइटल था वो है उत्तम भाग, बेस्ट पार्ट। हम लूका 10 उसके 38 से लेकर 41 तक जब आयतों को देखते हैं, वहाँ पे एक सुंदर सी कहानी है। यूँ है कि वहाँ पे मरियम, मार्था और लाजर, तीन जो सिबलिंग्स थे, वो बैतनी नाम के एक गांव में रहते थे। जब यीशु यरूशलेम जा रहा था बैतनी से होकर, और तब वहाँ पर जो मार्था है यीशु को अपना दरवाज़ा खोलकर अपने घर में इनवाइट करती है, उसका वेलकम करती है। ये तीनों प्रियो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11 में अगर देखें तो परमेश्वर इनसे बहुत प्यार करता था। ये यीशु के करीबी मित्र थे और पक्का है कि वो तीनों भी परमेश्वर से प्यार करते रहे होंगे। आमीन, हालेलुया। मार्था का इस प्रकार से यीशु को निमंत्रण देना उसके प्यार को प्रकट करता है। इस कहानी में हम यीशु के अनुसरण करने और यीशु से प्यार करने के अलग अलग दो दृष्टिकोण को देखते हैं। जब यीशु उस नगर से होके जाता है और मार्था यीशु को अपने घर में इनवाइट करती है, ये उसका यीशु के प्रति प्यार होता है। मार्था के अंदर वो प्रेम को हम देखते हैं। और उसके बाद वो क्या करती, जनरली जब हम किसी गेस्ट को इनवाइट करते हैं, हम उनकी खातिरदारी में लग जाते हैं। हम देखते हैं कि गेस्ट को कोई तकलीफ़ ना हो। ऐसे ही मार्था भी ये सुनिश्चित करती है कि जो गेस्ट है यीशु और चेलों को कोई तकलीफ़ ना हो, उनको समय से अच्छा भोजन खिलाया जाए। इस प्रकार से सारे जो हाउस होल्ड चोर्स को जो वो कर रही होती है, वो करते करते घबरा जाती है। और उसी समय हम देखते हैं जो मरियम होती है वो यीशु के पाँव के पास बैठकर यीशु के वचनों को सुनने लगती है। आमीन, हालेलुया। दो बहनें हैं और दोनों ने अलग अलग काम का चुनाव किया और दोनों ही सही कर रहे थे। मार्था वो काम कर रही थी जो उससे अपेक्षित था, लेकिन जब वो काम करते करते घबरा जाती है, यीशु के पास जाती है और यीशु से शिकायत करती है। कहती है कि क्या आपको मेरा ख्याल नहीं, सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ रहा है और ये मरियम है जो आपके पास आराम से बैठी है। हालेलुया। और यीशु उसको उत्तर देता है, मार्था मार्था, तू क्यों इन सारी चीज़ों की फिक्र करती है। आमीन, हालेलुया। और उसके बाद यीशु एक बहुत ही सुंदर सी बात कहता है। वो कहता है कि मरियम, लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है, मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो कि उससे छीना ना जाएगा। आमीन, हालेलुया। कई बार प्रियो, हम भी अपने जीवन में, अपने परिवार, अपने कलीसिया, अपने काम के जगह पर हम वो सारी चीज़ें करने लग जाते हैं, अपने आप को बिज़ी कर लेते हैं। जो हमसे अपेक्षित होता है, जो हमें करना ही होता है, हम वही काम कर रहे होते हैं। कुछ गलत नहीं है, वो अच्छी बात है कि हम सबकी देखभाल करें, हम सारे जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उसको पूरी करें। लेकिन हम अपने आप को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि हम अपना ही ख्याल रखना भूल जाते हैं। वहाँ पे मार्था अपने आप को उन कामों में इतना व्यस्त कर लेती है कि वो खुद का ही ख्याल रखना भूल जाती है कि उसको किस बात की ज़रूरत है। मरियम को पता होता है कि उसे क्या चाहिए। यहाँ पर मार्था अपना खुद का ख्याल रखना भूल जाती है। इसीलिए तो यीशु से सुनने को वो उस भाग को नहीं चुनती। प्रियो, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है, हमें सारे कामों को करना है, लेकिन हमें प्राथमिकता को समझना है। हमारे जीवन में हमें किस बात पे प्राथमिकता देनी है, इस चीज़ को हमें समझना ज़रूरी है। मार्था भी अच्छा काम कर रही थी, लेकिन जो मरियम है उसने उत्तम काम को चुना। यीशु के
चरणों में बैठना, उसकी बातों को सुनना एक उत्तम काम है। पता है मार्था क्यों घबरा गई होगी, वो क्यों शिकायत कर रही होगी, क्यों चिड़चिड़ी हो गई होगी? क्योंकि उसने वचन को नहीं सुना। प्रियो, हम में से हर एक जन को परमेश्वर के वचन को सुनने की ज़रूरत है। यीशु क्या कहना चाहता है वो सुनने की ज़रूरत है। जब हम सुनेंगे तो हमें कोई फिक्र ना होगी, हमें कोई चिड़चिड़ाहट नहीं होगी। हम अगर उत्तम भाग को चुन लेंगे हम आशीष ठहराएंगे। और पता है यीशु मसीह क्या कहता है, उस उत्तम भाग को हमसे कोई छीन ना पाएगा। आमीन। कितनी अच्छी बात है। जो मरियम ने भाग को चुना था, कोई उससे छीन नहीं सकता था किसी भी हालत में। आपके साथ वाले भी जब इस प्रकार से शिकायत करते होंगे कि देखो ये तो पूरे टाइम परमेश्वर के हुजूरी में बैठी है, वचन को सुन रही है, ये कामों में मन नहीं लगा रही। हो सकता है ऐसी बहुत सारी बातें आपके आसपास भी परिवार में या आपके लोग कहते होंगे, लेकिन आप निश्चिंत रहिए। क्यों पता है, आपने एक उत्तम भाग को चुन लिया है। आमीन, हालेलुया। इस कहानी में दोनों ने अपना प्रेम प्रभु को प्रकट किया। एक ने अपना पूरा एनर्जी लगाया, एफर्ट्स डाले, यीशु की देखभाल करे या उसके लिए अच्छा भोजन बनाए। दूसरे ने सिंपली परमेश्वर के पास बैठना पसंद किया। कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन परमेश्वर को मेहनत नहीं, परमेश्वर को हमारा वो जो दिल जो परमेश्वर को सबसे ज़्यादा स्थान अपने जीवन में देता है, वो परमेश्वर चाहता है, उसको प्रभु देखता है। लोग बाहर की चीज़ों को देखते हैं, वचन कहता है, लेकिन परमेश्वर भीतर देखता है कि अंदर कितनी गहराई है, अंदर क्या डिज़ायर है। प्रियो, आज की सुबह मैं इंकरेज करना चाहूँगी, हम सभी परमेश्वर में हर दिन एक ऐसी इच्छा रखते हुए कि प्रभु तू आज मुझसे क्या कहना चाहता है। कभी भी इतना व्यस्त ना हो जाइए कि हम परमेश्वर की आवाज़ को प्राथमिकता ना दें, उसकी आवाज़ को अनसुना कर दें। हर दिन हम उत्तम भाग को चुनने की कोशिश करें, हमें करना है, ताकि हम प्रभु से बहुत आशीषों को पा सके और शैतान कुछ भी हमारे अंदर से उस चैन को, उस खुशी को चुरा ना सके। वो जो वचन हम सुनते हैं, जो हमें आगे स्ट्रेंथ देता है, उसको शैतान चुरा नहीं पाएगा। उन वचनों से ही हम शैतान के ऊपर फतह पा सकते हैं, जय पा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रियो, आज की सुबह मैं इनकरेज करना चाहूँगी, हम उस उत्तम भाग को चुनने की कोशिश करें। हर दिन बहुत सारे चुनाव हमारे पास आएंगे, हमारे पास ढेर सारे काम होंगे, हमारे पास बहुत अलग अलग प्रकार के चुनाव आएंगे, लेकिन परमेश्वर के साथ फेलोशिप करना, उसके पास बैठना, उससे सुनने की इच्छा रखना सबसे उत्तम है। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। क्यों ना हम प्रभु से यही दुआ करें कि प्रभु हाँ, हमें सिखला, हमें वो वरदान दीजिए कि हम आपसे सुनने पाए, आपके करीब बैठने पाए। आप क्या कहना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं। जब हर दिन हम इस प्रकार से कान लगाएंगे, हो नहीं सकता कि प्रभु हमसे बात ना करे। हालेलुया। अपने वचनों को हमारे अंदर ना डाले। आमीन। प्रभु आप सभी को इस कहानी के द्वारा ब्लेस करे। May God bless you.